डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महेंद्र पाल जी ने। महेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं महेंद्र पाल जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र पाल है और मैं झारखंड के रांची शहर में रहता हूँ। मैं आज आपको 5 साल पुरानी अपने साथ घटी बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और अपने गांव दादाजी के पास कम ही जाया करता था। बचपन में मैं दादाजी के पास ही पला बड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में पढ़ने लगा मैंने अपने दादाजी के पास जाना काफ़ी कम कर दिया। मैं यहाँ शहर में ही खेलता कूदता रहता और गांव जाने को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मेरे दादाजी बार बार बुलाते रहते कि कभी गांव में आकर रहकर जाओ। इस बार कॉलेज की छुट्टियां हुई थी तो मैंने सोचा कि दादाजी के पास 2-4 दिन रहकर आता हूँ। मुझे अपने बचपन की बातें बहुत ही याद आया करती थी। हम अपने गांव के एक छोटे से चौराहे पर खेला करते। रात के वक्त हम छत पर सोया करते। रात को सोते वक्त हम बहुत बातें किया करते और आधी रात को बातें करते करते मैं कब सो जाता मुझे याद तक नहीं रहता। मैंने सोचा हुआ था गाँव में जाकर मैं छत पर ही सोने वाला हूँ। वैसे भी गर्मियों में छत पर सोने का मज़ा ही अलग होता है। मैं अब दादाजी के पास पहुंच गया था और दादाजी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन दादी जी की सेहत काफ़ी ख़राब थी। लेकिन फिर भी दादी जी मेरे लिए खाना बना रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे तब महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पर हर साल आना जाना चाहिए ताकि उनका दिल भी लगा रहे। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब मैंने मन बनाया कि मैं 1 हफ्ते यहीं पर रहने वाला हूँ। आज पहले दिन मैं पूरे गांव में घूमता रहा और शाम तक मैं बाहर ही रहा। शाम के वक्त मैं घर आ गया और उसके बाद हम घर में ही बैठे बहुत सारी बातें करते रहे। लेकिन जैसे ही रात हुई मैंने दादाजी को कहा कि पलंग को हम छत पर लगा लेते हैं, छत पर सोने का मज़ा आएगा और हम पहले की तरह बातें किया करेंगे। लेकिन आज दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि हम छत पर नहीं सोते। पिछले 1 साल से छत पर कोई नहीं सोता। मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। दादाजी बार बार जिद कर रहे थे, लेकिन मैं भी छत पर ही सोना चाहता था। आज दादाजी जीत गए। उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि कल वापस जाना हो तो चले जाओ, लेकिन छत पर सोने को नहीं मिलेगा। मैं भी थोड़ा सा निराश था। मुझे नहीं पता वो छत पर सोना क्यों छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने सवाल नहीं किए और हम आज नीचे ही सो गए। अगले दिन मैं दादाजी से पूछता रहा, लेकिन दादाजी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं बाहर खेलने के लिए चला गया। जब मैं बाहर खेल रहा था तो मुझे गांव में पुराने दोस्त मिले। मैं उनके साथ काफ़ी नई नई खेलें खेलता रहा। कभी हम क्रिकेट खेलते तो कभी फुटबॉल खेलते। उन्होंने मुझे गाँव की नई बनी चीज़ें भी दिखाईं। उसके बाद मैं उनसे पूछने लगा कि क्या सच में यहाँ पर रात को छत पर कोई नहीं सोता। इस बात को सुनकर वो भी हैरान थे। उनको लगा जैसे मुझे सब पता होगा और मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं बार बार पूछता रहा तो उन्होंने सच बता ही दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि रात को एक बिल्ली आती है। कहते हैं कि वो एक सच्ची चुड़ैल है। वो लोगों को मार देती है और ज़्यादातर वो औरतों का शिकार करती है जो बुज़ुर्ग होती हैं। यहाँ गांव में कई बुज़ुर्ग औरतों की मौत हो चुकी है और उसका जिम्मेदार उसी बिल्ली को माना जाता है। मैं उनकी ये बातें सुनकर काफ़ी हैरान था। मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और मुझे पता है इस तरह गांव देहात में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे डर जाएं और जो कहा जाता है वो वैसा ही करें। आज मैं छत पर ही सोने वाला था और मैं चाहता था कि दादाजी मेरी बात मान लें। रात के वक्त मैं दादाजी से काफ़ी समय तक बहस करता रहा, लेकिन दादाजी नहीं माने। दादाजी बिल्कुल मान नहीं रहे थे। उन्होंने भी वही कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा
कि यहाँ पर काले रंग की बिल्ली घूमती है और अगर उसको कमज़ोर बुजुर्ग महिला मिल जाए तो वो उसका शिकार कर लेती है। यकीनन वो हमारे घर में भी आना चाहेगी, इसीलिए हम छत पर नहीं सोते। तुम्हारी दादी की सेहत तो पहले ही बहुत खराब है और कहते हैं वो चुड़ैल कई बार और लोगों का शिकार भी करती है, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल होते हैं। इतना कहने के बाद दादाजी अपने कमरे में जाकर सो गए और मुझे भी उन्होंने मेरे कमरे में सोने को कह दिया। लेकिन मैं छत पर जाना चाहता था। मुझे दादाजी की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं थोड़ी देर बाद ही छिपते छिपाते छत पर पहुंच ही गया। मैं छत पर बैठा हवा खा रहा था और ये सोच रहा था, क्या सच में यहाँ पर काले रंग की बिल्ली घूमती है? अगर होती भी होगी तो लोग उससे डरकर भाग जाते होंगे। मैं गांव वालों की ऐसी बातों के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान था और हंस रहा था। तभी मुझे आगे वाले पेड़ पर एक बिल्ली नजर आई। वो पेड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई थी और इधर ही देख रही थी। उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई। मैं उससे जैसे बातें कर रहा था। मैंने कहा, तू सच में चुड़ैल है? पूरे गांव वाले तुझसे डरते हैं। यार, तूने तो पूरे गांव वालों को डरा कर रख दिया है। कितनी क्यूट बिल्ली है। ये कहकर मैं उसकी तरफ देखता जा रहा था। वो बिल्ली भी वहीं पर बैठी जैसे मुझे घूर रही थी। मैं भी पूरे गांव वालों की बातें सोचकर इस तरह से हैरान था, कैसे एक बिल्ली से लोग डर जाते हैं और कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आसपास देख रहा था। बचपन में छत पर बहुत सारे लोग सोया करते थे और अगर हम आवाज लगाएं तो छत पर लोग बातें किया करते थे। लेकिन अब छत बिल्कुल सुनसान थी। मुझे दूर दूर तक किसी छत पर कोई भी सोया हुआ नजर नहीं आ रहा था। मैं भी सोच रहा था, लोग डरकर किस तरह से अपने घरों के अंदर ही बंद हो चुके हैं। उसके बाद वो बिल्ली हिली। वो जैसे एक तरफ जा रही थी। उसने एक दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई और उसके बाद वो वहीं पर बैठ गई। वो अब भी मुझे घूरे जा रही थी। उसकी आंखें जैसे रोशनी में चमक रही थीं। वहां पर चांद निकला हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चांद की रोशनी उसकी आंखों से टकराकर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहां मैं उसे घूरे जा रहा था और वो भी मुझे घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो जैसे छलांग लगाकर हमारी छत पर आ गई। वो हमारी छत पर एक कोने पर खड़ी मुझे अब भी घूरे जा रही थी। मुझे लग रहा था वो बिल्ली बेचारी डरी हुई मुझे इस तरह से घूर रही है जैसे मैं उस पर हमला ना कर दूं। यकीनन गांव में उस पर पत्थर फेंके जाते होंगे। यकीनन उसे मारा जाता होगा। उसके बाद वो चलकर जैसे एक तरफ गई। वो सीढ़ियों की तरफ गई थी। अब मैं नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि वो बिल्कुल सीढ़ियों के पास बैठी थी। मैं वैसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे निकलकर तो सीढ़ियों से ही जाना था और वो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई थी। मैं थोड़ा सा तो डर रहा था। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, फिर भी मन में ख्याल तो ऐसे आते ही हैं। लेकिन इसके बाद वो बिल्ली धीरे धीरे करके मेरी तरफ सरकने लगी। उसकी चाल बहुत ही कमज़ोर सी। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसका आकार जैसे बदलने लगा। उसके कदम बड़े होने लगे और उसका आकार भी बड़ा होने लगा। वो धीरे धीरे काले रंग की एक औरत में बदलती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने एक बिल्ली एक औरत के शरीर में बदल चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। बिल्कुल सच में एक बिल्ली एक औरत बन गई। वो मेरी तरफ घूरे जा रही थी। उसकी आंखें अब भी बिल्ली की तरह चमक रही थी और मैं जानता था ये कोई साधारण बिल्ली या साधारण औरत नहीं है। मुझे दादाजी की कही हर बात याद आ रही थी। यकीनन ये वही चुड़ैल है जो कमज़ोर लोगों पर हमला करती है और उन्हें मार देती है। यकीनन ये हमारी छत के आसपास घूम रही होगी क्योंकि दादी जी की सेहत बेहद खराब है। अब इन बातों पर मैं भी यकीन करने लगा था, लेकिन उसके सरकने की रफ्तार धीमी थी। फिर भी धीमे धीमे वो मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं छत के एक कोने पर सिमटा हुआ बस उससे बचने का इंतज़ार कर रहा था। मैं चिल्लाना शुरू हो गया, वो चुड़ैल आ गई।
इसके बाद वहां पर किसी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन नीचे से जैसे लाठी के खटकने की आवाज़ आई। ये दादाजी थे जो लाठी लेकर छत की तरफ दौड़ पड़े। दादाजी की हिम्मत देखने वाली थी। मैं उनको ये बता रहा था कि सीढ़ियों पर वो चुड़ैल खड़ी है, लेकिन दादाजी भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आए जा रहे थे। दादाजी सीढ़ियों से ऊपर बढ़ रहे थे, लेकिन वो औरत जैसे मेरी तरफ घूरे जा रही थी। उसकी आंखें इतनी भयानक थी कि मैं डरा हुआ था। जैसे ही दादाजी ने अपना कदम छत पर रखा, वो जैसे धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। तब मैंने ना उस औरत को देखा और ना ही बिल्ली को, लेकिन दादाजी भागकर मेरी तरफ आए और मेरी पांव पकड़ी और मुझे नीचे ले गए। वो जल्दी से मुझे एक कमरे में ले गए और उन्होंने कमरे की कुंडी लगा ली। उसके बाद दादाजी मुझे डांटने लगे, तुम्हें कहा था छत पर मत जाना, यहाँ एक चुड़ैल घूम रही है। कई लोगों की मौत की वजह बन चुकी है वो चुड़ैल। तुम्हें मरना है क्या? लेकिन मुझे अब दादाजी की बातों पर यकीन आ चुका था। लेकिन मैंने दादाजी को कहा, वो बिल्ली मेरे सामने चुड़ैल बन गई, लेकिन दादाजी जब आप ऊपर आए वो हवा में गायब हो गई। तब दादाजी कहने लगे, मुझे पता है, जिसको भी वो नजर आती है दूसरे किसी को नजर नहीं आती। वो जैसे धुआं बनकर गायब हो जाती है। दादाजी के बातों में एक डर था, एक सहम सी थी। वो इस तरह से बता रहे थे जैसे वो उस चुड़ैल को खुद देख चुके थे। मैं जानता हूं वो डर, हमारे पैर तक नहीं हिलते, गले से आवाज तक नहीं निकलती। मैं इतना डरा हुआ था कि अगले दिन ही उस गांव से जाना चाहता था। मेरी बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि हमारी छत पर वो चुड़ैल दिखी है। लेकिन दादाजी के प्यार के कारण मैं पूरा हफ्ता वहां पर रहा, लेकिन छत पर ना मैं रात को गया और ना ही दिन को गया। आज भी मैं जब किसी को इस घटना के बारे में बताता हूं तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जिस पर बीतती है वही बता सकता है वो कैसे दिखते हैं।